हेलो एवरीवन। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस फिर आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। इवन वी कैन से इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, दोज हु आर एंटरिंग इन द पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस क्वेश्चन इज ऑफ इमेंस वैल्यू, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सामने क्वेश्चन ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड एंड द क्वेश्चन इज x इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा एंड a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक, दिस इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू प्रूव व्हाट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू। हमको यहाँ पे प्रूव करना है क्या, व्हाट वी हैव टू प्रूव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको ये प्रूव करना है। ठीक, द क्वेश्चन गिवन इज दिस एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव इज दिस। ठीक, अगेन इट्स अ टाइप ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन। ज़्यादातर आप देखेंगे यूजुअली ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं सॉल्व करने को। इस वजह से हम लोग प्रूविंग के ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस कर भी रहे हैं। ठीक है, बट वी आर टेकिंग ईच एंड एवरी सेक्शन। Later on we will take even height and distance also. We will do questions on height and distance on particular topics. Even questions of NCERT will be covered in that height and distance topic. It will be coming in coming lectures. Okay, so x equal to a cos theta, let's try to solve this. ठीक, fine. So अब हमको यहाँ पे क्या करना है, first what we do, what is written here in left hand side, x square plus y square equal to a square b square, we have to prove. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x square, यहाँ पे लिखा है y square। तो सबसे पहले let's try to find out the value of x square. What is written here, x and x square का मतलब क्या हो जाएगा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, b sin थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी एक्स स्क्वायर। अगेन तो एक्स स्क्वायर की चाहे तुम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं या एक साथ सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab है ना, तो क्या हो जाएगा 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा, दिस इज एक्स स्क्वायर। नाउ टेस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, वाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज a sin थीटा इंटू b cos थीटा। ओके, सिंपल फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, expansion of that particular formula. Let's try to find out what is given in LHS. ठीक है, LHS में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको सीधे सीधे क्या करना है, दोनों को ऐड ऑन कर देना। एक्स स्क्वायर का मतलब ये, वाई स्क्वायर का मतलब ये, इन दोनों को हम ऐड करते चलते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, या इन दोनों टर्म को एक साथ लें, क्योंकि ए स्क्वायर के साथ है, ए स्क्वायर के साथ ये है, बी स्क्वायर के साथ ये लिखा है, बी स्क्वायर के साथ ये लिखा हुआ है, फिर माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इसको समझ सकते हैं, और ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, या चाहे तो पहले एक स्टेप में हम सबको साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इधर से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फाइन, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, उसके बाद इनको एक साथ लिख ले रहे हैं, हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व लिखें तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फाइन, उसके बाद इनको और इनको लिखना है, तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है, माइनस 2ab एक साथ लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिंस इट इज रिटन इन मल्टीप्लिकेशन, तो आप किसी को भी आगे पीछे इनकी वैल्यू इंटरचेंज कर दें, कोई समस्या नहीं होने वाली है ना, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमने उसको 2ab का कॉस थीटा लिख दिया, और इसको जो यहाँ पे लिखा है इसको भी लिख सकते हैं, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फाइन, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर जो भी दिया था पहले हमने उसका स्क्वायर कर लिया, उसकी वैल्यू निकल आई, वाई स्क्वायर उसको निकाल ली वैल्यू, फिर जो उन्होंने बोला था वो हमने किया, क्या उन्होंने बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमने क्या किया, दोनों जो स्क्वायर निकाले थे उनको आपस में सिंपल क्या किया, समेशन कर दिया, यानी कि ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद लेट्स सी व्हाट कम्स। ठीक है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो सकता है टर्म, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इन दोनों टर्म से बी स्क्वायर आपको कॉमन मिल सकता है, यू कैन राइट इट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
fine. And look at this, minus 2ab sin theta cos theta and plus 2ab sin theta cos theta, both terms are same but opposite in sign. and in such situation, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, या कह सकते हैं जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो. सो दे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डेट कम्स आउट टू बी जीरो. तो फाइनल हम लोग के पास मतलब ये होती है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे आंसर. तो फाइनल बच रहा होगा ये और ये दो टर्म हमारे पास बचेंगे. ठीक. नेक्स्ट हम लोग को आइडेंटिटी ऑलरेडी पता है, वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी वी हैव स्टडीड in trigonometry and we can have to utilize it here. Okay, so here we are, a square cos square plus sin square theta is 1, and again here b square sin square theta plus cos square theta, again it is 1. A square into 1 is a square and b square into 1 is b square, and this is written in right hand side, that is equal to RHS. this what we have to prove. यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, और फाइनल आंसर आ गया है. ठीक है. तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग को इस तरीके से टैकल करना है, या एक तरीके से ये मेथड होता है, इस मेथड को अडॉप्ट करके इस तरीके का या इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे. एंड इफ़ देयर इज़ नो कैलकुलेटिव एरर और नो आइडेंटिटी एरर देन डेफिनेटली यू विल रीच टू करेक्ट सोल्यूशन. ओके, तो ध्यान से देखिए हमको क्या फिर शॉर्ट में देखते हैं कैसे क्या हुआ था. तो सबसे पहले क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे पास, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा वाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा. इसको हमको प्रूव करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हम लोगों ने क्या किया, जो भी लेफ्ट हैंड साइड दिया था उसको निकाल लिया, यानी एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए लिख गया. फिर वाई स्क्वायर इसको एक्सपेंड किया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका एक्सपेंशन हो गया. ठीक. फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो क्या किया, जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमने निकाला था इन दोनों को ऐड ऑन कर दिया. दोनों टर्म्स को जब ऐड करेंगे, जो एक्स स्क्वायर की पूरी वैल्यू है, वाई स्क्वायर की पूरी वैल्यू है, इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये दो टर्म आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो सेम है और अपोजिट साइन के हैं. तो ये आपस में कैंसिल होकर जीरो बच जाएंगे, और जो चीज़ें बच रही वो आपने सामने लिख ली. तो इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन होगा बाहर लिया, वहाँ से बी स्क्वायर कॉमन होगा बाहर हुआ. फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज़ की, और फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Okay, so in this way you can easily solve them. Hope so you like it. If you like it, please do share and subscribe it, and share with your friends also. We will move with some more questions. We will bring some more questions related to this particular topic, trigonometry, and in subsequent classes we will take even height and distance also, because that is important from your examination point of view, and we have to tackle each and everything which is important for you. Okay, thank you.